अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी होममेड बन्स की रेसिपी शेयर करूँगी। जी हाँ, जो हम जिनको बर्गर बोलते हैं बन्स, वो वाली रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही सॉफ्ट से, आप देख रहे हैं कितने नरम से ये बनकर तैयार हुए हैं। बिना मक्खन के आज हम इसे बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि जी मक्खन के बगैर भी कुछ बनाएं, तो मक्खन नहीं बनाएंगे तो घर में जो आप खाने का तेल है उसके साथ आप ये बहुत ही सॉफ्ट से बर्गर बन्स आप यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि कितने सॉफ्ट बनकर ये तैयार हुए हैं। आप इसके ऊपर बटर, जैम, चीज़ कुछ भी लगाकर आराम से इसको खा सकते हैं। और आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत कलर भी आया है, बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार से हमारे घर पर आसानी के साथ जो है यहाँ पर बर्गर बन्स जो है वो बनकर तैयार हुए हैं। तो ये रेसिपी जो है वो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर आप देखें कलर भी इसका बहुत ही अच्छा आएगा और बहुत ही सॉफ्ट आपके भी बर्गर बन्स जो है वो इसी तरह से बनकर तैयार होंगे। तो इन बर्गर बन्स को बनाने के लिए जो हमें है वो सबसे पहले जो है वो एक डो प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो उसको डो को हम सबसे पहले बनाएंगे। आपने जो इसको डो है उसको अच्छी तरह से इसको नीट करना है, गूंदना है। अगर आपकी डो परफेक्ट बनेगी तो इंशाल्लाह आपके भी जो बर्गर बन्स हैं घर पर इसी तरह से सॉफ्ट और मज़ेदार से बनकर जो है वो तैयार होंगे। ठीक है जी, ये देख रहे हैं आप कितने सॉफ्ट हैं। आप फिंगर प्रेस कर रहे हैं तो अंदर की तरफ जा रहे हैं। मैंने आपको कट करके भी दिखाया है। तो चलिए आइए जल्दी से अब इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लेना है जी 4 कप मैदा लेंगे। आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल भरकर भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ और कम भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। जितना एक बार आप इस कप में आएगा उतना ही आप इसको लेंगे। आप चाहें तो मैदे की क्वांटिटी को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर अब 4 कप मैदे से आपको बर्गर बन्स बनाना बता रही हूँ। तो मैंने 4 कप भरकर जो है वो यहाँ पर मैदे के लिए हैं। और आप देखें ये मैदा जो है छानने की आपको ज़रूरत नहीं है। 1 बड़ा चम्मच जो है वो मैं इसके अंदर एक्टिव ड्राई ईस्ट का डाल रही हूँ, यानी एक एक्टिव ड्राई ईस्ट जो है वो हमने 1 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल करनी है। मैं ये वाली इस्तेमाल कर रही हूँ, इसको आपको अलग से नहीं बनाना पड़ेगा। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ जी 1 बड़ा चम्मच जो है चीनी का, यानी शुगर 1 टेबल स्पून में इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। हल्का सा जो बर्गर बन्स में मीठा आता है वो बहुत ही अच्छा सा लगता है। 1 छोटा चम्मच जो है वो मैं इसके अंदर नमक का शामिल कर रही हूँ। नमक मेरे पास यहाँ पर जो है वो काफ़ी तेज़ है, इसलिए मैंने 1 छोटा चम्मच शामिल किया है। अगर आपका नमक जो है वो थोड़ा लाइट हो तो आप 1 बड़ा चम्मच ही नमक का भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम लोगों ने इसके अंदर शामिल किए हैं उसको क्या करेंगे, हम अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। इस तमाम आटे में इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे पहले। तो यहाँ पर देखें जो ड्राई चीज़ इसके अंदर मैंने डाली थी उन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लिया है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच जो है वो तेल के डाल रही हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है। यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच जो है वो यहाँ पर ऑलिव ऑयल के डाल रही हूँ। आप दूसरा तेल भी आराम से इसमें डाल सकते हैं, जिससे आप खाना बनाते हैं। 2 बड़े चम्मच वो तेल के आप इसमें शामिल करेंगे। 2 चम्मच से ज़्यादा हम इसके अंदर कोई तेल इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। अब मैं बना रही हूँ इसको दूध में, यानी कि यहाँ पर मेरे पास नीम गर्म दूध है। दूध भी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहें तो इसमें दूध के जगह पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो पानी भी जो है वो नीम गर्म होना चाहिए। ज़्यादा गर्म हम पानी भी नहीं लेंगे। अगर दूध लेंगे तो दूध को भी हम ज़्यादा गर्म नहीं लेंगे। उससे अगर हम ज़्यादा गर्म लेंगे तो हमारी जो ईस्ट का जो काम है वो नहीं रहेगा, यानी कि वो अच्छी तरह से अपना असर नहीं दिखाएगी। तो बस इसी तरह से दूध जो है वो थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और तमाम आटे को जो है इसी तरह से मिक्स कर लेंगे हम इसके अंदर। थोड़ा थोड़ा करके दूध को हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो यहाँ पर देखें जी दूध पूरा 1 गिलास मेरा यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। दूध जो है वो जितना आटे के मुताबिक लगेगा उतना ही आपने इस्तेमाल करने हैं, पानी हो या दूध हो जो भी होगा। तो यहाँ पर देखें अच्छी तरह से हमने जो ड्राई आटा था उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और बिल्कुल इसी तरह से स्टिकी सा होना चाहिए। देखें अब आपने एक काउंटर को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है और इस तरह हाथों की मदद से प्रेस करते हुए इस तरह से आटे को आपने गूंदना है। ये देखिए हमें इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट इसी तरह से गूंदना है आटे को, जब तक ये काउंटर को भी अच्छी तरह से खुद नहीं छोड़ देगा, हमारे हाथों को भी नहीं छोड़ देगा। तब तक हमें इसको अच्छी तरह से गूंदते रहना है। 10 मिनट भी लग सकते हैं, 12 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन आटा इसी तरह से पहले स्टिकी सा होना चाहिए, यानी कि इसी तरह चिपकता सा होना चाहिए आपके पास आटा, ताकि आपको इसको गूंदने में आसानी रहे। और इसी तरह आटे की हथेली के साथ आपने जो पीछे का हिस्सा है उससे अच्छी तरह से इसी तरह से मसलते हुए इस आटे को जो है वो गूंदना है इस तरह से।
अब आप देख रहे हैं कि ये गूंद रहा है, काउंटर पर अच्छी तरह से चिपक रहा है, लेकिन हमें इसे अलग अलग से कर करके इस तरह से आटे को इकट्ठा करना है और इसी तरह से मसलते हुए आटे को गूंदना है। आप यहाँ देख रहे हैं मैंने वीडियो जो है वो बिल्कुल भी फॉरवर्ड नहीं की है ताकि आप आराम से देख सकें। तो यहाँ पर देखें जी, यहाँ मुझे 4 मिनट हो चुके हैं आटे को गूंदते हुए। तो यहाँ पर देखें इसने काउंटर को जो है वो थोड़ा छोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन हाथों पर जो है वो इसी तरह से अभी रह रहा है। तो यहाँ पर हमने इसको जो है वो 7 से 8 मिनट जो है वो मज़ीद गूंदेंगे। तो अब आप यहाँ पर देखें इस तरह से अलग करते हुए आपको आटे को गूंदना है और आप देख रहे हैं कितना सॉफ्ट है ये। यहाँ पर ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं रहना चाहिए। अगर आपको लगे कि आटा थोड़ा सा सख्त हो रहा है या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो चुका है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो आप इसके अंदर मैदे का इस्तेमाल मज़ीद थोड़ा सा कर सकेंगे, यानी कि स्प्रिंकल करके उसको इसी तरह से नीड कर लेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा तो आप यहाँ पर हल्का सा दूध या पानी जो भी ले रहे हैं उसको हल्का सा हाथों पर लगाकर इसको गूंद सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी, अब आप देखें बहुत अच्छी तरह से ये गूंद चुका है। इसने हमारे हाथों को भी जो है वो गूंदना यानी सॉरी चिपकना जो है वो छोड़ दिया है। तो यहाँ पर देखें एक ही तरह से आपने मसलते हुए इस आटे को गूंदना है। तो यहाँ पर देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो डो जो है वो हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। हाथों को बस ये 1 मिनट के लिए और लगेगा और ये छोड़ देगा। तो यहाँ पर देखें जी कितनी मज़ेदार सॉफ्ट सी हमारी जो डो है ये देखें जी तैयार हो गई है। हाथ मैंने बिल्कुल नहीं धोए हैं। यहाँ देखें जब तक मैंने इसको नीट किया है, जब तक इसने मेरे हाथों को छोड़ा नहीं है, कोई ऑयल नहीं मैंने एक्स्ट्रा इस्तेमाल किया, कोई हमने आटा एक्स्ट्रा इस्तेमाल नहीं किया और मज़ेदार सी सॉफ्ट सी जो है वो 12 मिनट में जो है वो हमारी बनकर तैयार हुई है। अब यहाँ पर एक बाउल ले लेंगे, इसके अंदर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे क्योंकि हमें इसके अंदर अपनी डो को रखना है। तो यहाँ देखें बॉयल को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। जो हमने डो तैयार की है वो इसके अंदर रख ली है और डो के ऊपर भी हम हल्का सा ऑयल लगा देंगे ताकि ये ड्राई ना हो। अच्छी तरह से चारों तरफ पे इस तरह से फैलाकर ऑयल को लगा देंगे। अब हमें इसे कर देना है जी कवर। मैं एक प्लास्टिक रैप से कवर कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको कोई डीप इसी तरह का बर्तन कवर वाला लेकर उसके अंदर डालकर भी आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि डो जो है वो जब राइज़ होगी तो वो फूलेगी। तो हमें इस तरह से खुला बर्तन लेना कि वो इसके साथ चिपके नहीं। तो यहाँ पर देखें जी, अब मैंने जो डो है वो रख दी है, इसको मैंने कवर कर दिया है। इसको अब हम रखेंगे जी 2 से ढाई घंटे के लिए, यानी कि जैसे कि अब सर्दी का मौसम है तो ज़रा थोड़ा टाइम लेगी। आप इसको 3 घंटे के लिए भी रख सकते हैं और मैं इसको रेस्ट दूँगी जी 2 घंटे का। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये देखें जी 2 घंटे बाद हमारी मज़ेदार सी डो जो है वो यहाँ पर बन तो कर तैयार हो चुकी है। आप देखें कितनी मज़े की राइज़ हुई है यहाँ पर। अब मैं इसको करूँगी जी पंच, यानी कि 1 मिनट के लिए हम इसे दोबारा से जो है वो नीट कर लेंगे, अच्छी तरह से गूंद लेंगे इस तरह से मुक्की के देकर और अच्छी तरह से हम लोगों ने इसको गूंद लेना है। यहाँ पर देखें जैसे हम आम आटे को गूंदते हैं बिल्कुल उसी तरह से 1 मिनट के लिए, ताकि जितनी भी इसकी एयर बबल्स बनी हैं यानी कि जो राइज़ हुआ है वो अच्छी तरह से इसकी निकल जाए। यहाँ पर देखें इस तरह से साइड चेंज करते हुए अच्छी तरह से इसकी एयर्स जो हैं वो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखें कितनी सॉफ्ट और मज़ेदार सी हमारी जो है वो डो बनकर तैयार हुई है। आप देखें इसी तरह से अगर आपकी डो परफेक्ट बनकर तैयार होगी तो आपके बर्गर बन्स बहुत मज़े के बनने वाले हैं, बहुत ही सॉफ्ट। सिर्फ 2 चम्मच तेल के साथ हम मज़ेदार से ये बन्स बना सकते हैं। और यहाँ पर देखें अब इस तरह से आपने हाथों की मदद से ही इसकी जो है वो बड़ी सी बॉल्स बना ली। मैं थोड़े बड़े बन्स बना रही हूँ, अगर आपको स्मॉल या मिनी बन्स बनाने हैं तो आप इसके साथ वो भी आराम से बना सकते हैं। यहाँ पर देखें बस इसी तरह से आपने इसको राउंड कर लेना है और देखें कितने मज़े से आराम से, कोई हमने ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत भी नहीं करनी है और हमारी जो है बंस की बॉल्स जो हैं वो यहाँ पर बनकर तैयार हो रही हैं। अब मैं रख रही हूँ जी इसको एक पैन में। इसके अंदर जो है वो हमने ऑयल से पहले ग्रीस करके रख लिया। ये काम आप पहले ही करके रख लें तो अच्छा होता है। तो मैंने भी इसी तरह पहले करके रखा था। अब बॉल्स को मैं बनाती जाऊँगी और इसके अंदर साथ साथ जो है वो रखती जाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ। हल्का सा आपने इसी तरह से अपने साइज़ जितना आप इसका रखना चाहते हैं बंस का, उस हिसाब से आप बॉल ले लेंगे और इस तरह से राउंड करते हुए इसकी जो है वो बना लेंगे। और यहाँ इस तरह से आपने डिस्टेंस पे रखना है, क्योंकि अभी हमें इनको भी रेस्ट देना है। तो बाकी मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखें जी मैंने बाकी भी बना ली हैं। इस तरह से आपको गैप देकर इन बॉल्स को रखना है, क्योंकि इनको भी हमें राइज़ होने के लिए मज़ीद छोड़ना है 15 से 20 मिनट के लिए। तो थोड़ा गैप से रखेंगे क्योंकि इनको भी अभी साइज़ में डबल होना बाकी है। तो इस तरह से आप गैप में रखेंगे। अब मैं इसको कवर कर दूँगी और 20 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट देंगे। उतनी देर में आप अपना ओवन जो है वो प्री हीट करने के लिए छोड़ दीजिएगा।
तो यहाँ पर देखिए जी 20 मिनट हो चुके हैं और ये जो राइस हो रही थी ज़्यादा और एक दूसरे से चिपक रही थी, क्योंकि जो बाकी मैंने बनाई थी वो मैंने अलग से कर दी थी इसमें से उठा कर भी। तो ये जो है देखिए मैंने दूसरी भी इसी तरह बना के रखी थी और ये देखें साइज़ में डबल हो चुकी हैं। और अब हम इनको हाथों की मदद से हल्का सा सेट कर लेंगे इसकी शेप को, कुछ इस तरह से घुमा के। आप देख रहे हैं ये साइज़ में कितनी डबल हो चुकी हैं। अगर आप छोटी भी बनाएंगे तो वो थोड़ी सी साइज़ में बड़ी बनेगी। मैं बड़े बंस बना रही हूँ, इसलिए मैंने जो है वो बॉल का साइज़ थोड़ा बड़ा रखा है। ठीक है जी। तो अब आप देखें वो वाली भी ऑलरेडी सेट है। इनको हल्का सा हाथों से घुमा फिरा कर आपने इसकी शेप को जो है वो अच्छे से सेट कर लेना है। अब हम जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे जिसके खूबसूरत से कलर के लिए जो है वो मैं दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, सिंपल दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं यहाँ पर ब्रश की मदद से लगा रही हूँ। आप चाहें तो अंडे की जर्दी भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, उससे भी बहुत अच्छा कलर आएगा। उससे क्या होगा कि थोड़ा ज़्यादा डार्क कलर आ जाता है अंडे की जर्दी से। अगर आप बंस बना रहे हैं तो दूध का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही, जैसे बाज़ार से बंस आते हैं कहीं से लाइट और कहीं से डार्क कलर होता है, तो वो बहुत खूबसूरत सा इसके ऊपर जो है वो इससे कलर आएगा। और मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ जी तिल, यानी सफ़ेद तिल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अगर आपके पास ये हो तो आप लगा लीजिएगा, ना हो तो सिंपल बंस भी आप आराम से बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है जी। तो यहाँ देखें जी बंस जो है वो मैंने यहाँ पर रेडी कर लिए हैं। अवन जो है वो मैंने प्री हीट करने के लिए छोड़ दिया था 200 डिग्रीज़ पर। मैंने 20 मिनट के लिए वो जो है प्री हीट किया है। अब 200 डिग्रीज़ पर ही हमें इसे 15 से 20 मिनट के लिए जो है, 15 मिनट के बाद आप इसको चेक कर लेंगे। अगर नहीं होंगे तो 5 मिनट आप मज़ीद देकर इसको 20 मिनट के लिए हम इसके ओवन में बेक कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पर देखें जी 20 मिनट लगे हैं जी पूरे, और 20 मिनट बाद हमारे जो मज़ेदार से बंस का कलर और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और हम मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ जी बटर। अगर आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे क्या होगा कि इसके ऊपर थोड़ी सी शाइन आ जाएगी, बहुत अच्छा सा इनका कलर लगेगा और बहुत ही शाइनी से ये बनकर तैयार हो जाएंगे। तो बस जी बंस हमारे यहाँ पर जो है वो अब तैयार हो चुके हैं। एक प्लेट में इनको मैंने निकाल लिया है, दूसरे बन भी हमारे जो हैं वो बनकर तैयार हैं। आप देखें कितना खूबसूरत कलर आया है, कहीं से ये फटे नहीं हैं, कहीं से ये खुले नहीं हैं, बहुत ही सॉफ्ट मज़ेदार हमारे जो हैं वो ये बंस बनकर तैयार हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कलर भी इनका नीचे से भी उतना ही खूबसूरत आया है और ऊपर से भी उतना ही मज़े का लग रहा है और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। अगर आपकी डो अच्छी बन जाती है तो बहुत ही मज़े के ये सॉफ्ट बंस जो है वो बनकर तैयार होंगे। इस तरह से आप इसको कट करके जो है वो सेव कर सकते हैं। आप देख रहे हैं, आप मैं आपके सामने कट कर रही हूँ। आप इसके ऊपर बटर लगा कर खाइए, जैम लगा कर खाइए, चीज़ लगा कर खाइए, पैटीज़ लगा कर खाइए, जिंगर लगा कर खाइए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और यहाँ पर जो बंस हमारे हैं वो मज़ेदार से तैयार हो चुके हैं। तो आप देखें यहाँ पर आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल यहाँ पर ये बंस जो हैं वो बनकर तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं अंदर से भी वैसा ही है और बाहर से भी वैसे ही हैं। कितने आराम से इन्हें प्रेस कर रहे हैं तो ये टूट भी नहीं रहे हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी आज की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कॉमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये सिंपल से होममेड बंस की रेसिपी कैसी लगी है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं आप और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मज़ेदार से बंस बनाइए, आप भी इंजॉय कीजिए और अपनी रेसिपी दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट किसी अच्छी रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।